जी जी बिल्कुल ठीक बताया, जिन्होंने भी बताया उन्होंने ठीक बताया। थैंक यू जी। और कोई सवाल? थैंक यू। लेकिन ये भी बता दूं, बहुत अभाव है जानकारी का. There is a deficiency in awareness on vitamin D, and I'm so very sorry that our colleagues, doctors, medical doctors, वो बेचारों के पास समय नहीं है कि न्यूट्रिशन के ऊपर अपने आप को अपडेट कर सके. वो बीमारियों में इतने डूबे हुए हैं, बीमारियों को हैंडल करने में. तो विटामिन डी बिना मैग्नीशियम के आपके शरीर में कामयाबी नहीं रहता, लेवल दोबारा गिर जाता है. मैग्नीशियम खाना बहुत जरूरी है. और हम खाते हैं विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, कि हड्डियां हमारी मजबूत रहें. जब हम बुजुर्ग हों तो अगर हम गिरे भी तो हमारी हड्डी टूटे नहीं, हम बेड के साथ ना लगें, हमारा हिप फ्रैक्चर ना हो, हमारी एंकल फ्रैक्चर ना हो, हमारा शोल्डर या रिस्ट फ्रैक्चर ना हो. लेकिन कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने के लिए जरूरी है विटामिन K2, अनदर फैट सॉल्युबल विटामिन. तो डी खाने का भी कोई लाभ नहीं है अगर आप मैग्नीशियम नहीं खा रहे. और कैल्शियम मिस फायर होगा, मिस डायरेक्ट होगा आपके शरीर में, ब्लड की वेसल्स में जमेगा, कैल्सिफिकेशन होगी या किडनी स्टोन्स बनाएगा, किडनीज को ब्लॉक करेगा अगर आप K2 नहीं लेते हैं. K2 वो ड्राइवर है जो उसको सही जगह भेजता है. सही जगह क्या है? बोन्स एंड टीथ, दांत और बोन्स. तो विटामिन डी, मैग्नीशियम, K2 and calcium, that is actual thing. But with immunity point of view, vitamin D along with magnesium alone is good, because you want adequate levels of vitamin D. अगर आपने बोन हेल्थ, अगर आपकी बोन डेंसिटी ठीक है, आपका BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, वो नॉर्मल आया है, जो कि आमतौर पे हम मेनोपॉज अटेन करने के बाद फीमेल्स में एक बार जांच करते हैं, राइट. रेगुलरली 5-5 साल बाद भी किया जाता है कई क्लिनिक. हमारे इंडिया में हम लोग करते थे, कैंप्स लगाते थे बहुत बड़े बड़े. सो अगर वो नॉर्मल है तो आपका मोटिव विटामिन डी लेने का सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए, मेटाबॉलिक स्लो डाउन से बचने के लिए, यानी कि डायबिटीज वर्सन ना हो या डेवलप ना हो, तो उसके लिए आपको मैग्नीशियम और विटामिन डी बहुत है. तो मैग्नीशियम और K2 कैसे लेंगे? मैग्नीशियम और K2 कैसे लेंगे? मैग्नीशियम के आपके पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स आते हैं, K2 के सप्लीमेंट्स आते हैं. अनफॉर्चुनेटली मैग्नीशियम K2 आपको बहुत ज्यादा डाइट से नहीं मिलता. और K1 और K2 दो तरह के विटामिन K हैं. K1 जो है वो क्लॉटिंग में भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, और मैग्नीशियम जो है आपके सब्जियों में बहुत अच्छा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में. Dr. Sandeep, I have a question regarding the COVID-19. We're getting the vaccine now. Yes. Pfizer, then we got Moderna. All these are coming shortly in Canada. Right, sir. Have there some side effects? Have the FDA approved it or not yet approved? No, sir. There are side effects. I think there are 2 side effects in Canada or BC reported since yesterday. See, benefit versus risk ratio, that has to be evaluated. हर चीज का बेनिफिट और रिस्क क्या है, राइट. इम्यूनिटी डेवलप करने का तो रिस्क नहीं है ना कोई, वो तो बेनिफिट ही है. नेचुरल ट्रीटमेंट से आप अपना बचाव करने के लिए अपने आप को सशक्त बना रहे हैं. यू आर स्ट्रेंथनिंग योर इनर सिस्टम. इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू. बट वैक्सीन, बिकॉज दिस कैरेक्टर ऑफ दिस COVID-19 is new to us. Exposure is new to us. बताऊंगी ठहर के. वैक्सीन भी नया अभी हम लोग सीख रहे हैं. इट इज एन इवॉल्विंग साइंस. आगे चल के स्ट्रेन्स ऐसे बनेंगे जो शायद हमें सेफर ऑप्शंस मिलेंगे.
डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। Those people, आप unmute करिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, अभी ठीक है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरी दो आवाजें सुन रही थी पहले। Another question is, Dr. Sandeep, if you have हाँ जी। taken the shots already for the winter flu shots, are you supposed to take also the anti-vaccine, those vaccine shots also? Or What a great question, sir. What is your name? name is Ram Kohli. मिस्टर राम कोहली जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाया है कि अगर मुझे फ्लूट शॉट, पहली बात तो मैं फ्लूट शॉट क्यों लगवाऊं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि फ्लू शॉट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है। अभी तो नया वैक्सीन आ गया। फ्लू शॉट से कम आप एक चीज कर देते हो लगाने से कि आप फ्लू होने के अंदेशे को तो कम कर देते हो। ये तो फायदा है ना, राइट? अब सिम्टम्स ऑफ फ्लू एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड आर वेरी मच सिमिलर। दोनों बहन भाई हैं, कजन सिस्टर ब्रदर हैं, है ना? तो अब इनकी फैमिली में से कोई भी आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिलते ही हैं। बोलते हैं ना हम कि अपने भरा वर्ग है या अपनी भैन वर्ग है ना? तो हम कंफ्यूज कर सकते हैं कोविड को फ्लू के साथ, फ्लू को कोविड के साथ। हो कोविड और हम सोचें ये तो फ्लू है, तो हम ट्रीटमेंट में डिले कर देंगे। Yeah, actually the question is now, the flu shots, do they take the strain of the COVID also this year or no? No. COVID is a different thing. Yeah. The virus inoculated. What is a vaccine? Vaccine is an inactivated causing organism of the same disease. Okay. Right? अब ये जो वायरस बना है, इस वायरस के स्ट्रेन्स को हमने लैब में ग्रो किया है। Okay. और उसके कुछ अंश को आपकी बॉडी में डालना है और वो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाएगी, अपनी फौज तैयार करेगी। लेकिन जब वो फौज तैयार होगी तो उसमें जब भी आपके डिफेंस की एक्सरसाइज होती है तो क्या होता है, आपके घर में खड़का होता है कि नहीं होता? आपके देश में अगर डिफेंस तैयार करते हैं, हम डिफेंस को ट्रेन करते हैं तो खड़का झड़का तो होता है। थोड़ी बम गोलियां आपस में प्रैक्टिस करेंगे चला के, तो किसी को रिएक्शन हो सकता है, किसी को हो सकता है। लेकिन रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो क्या है कि भाई 0.1% किसी को रिएक्शन हुआ है, लेकिन 99.99% लोग तो ठीक से चल गए ना। तो इतना तो रोड पे भी निकलने का खतरा है। ठीक है। राइट? लेकिन हम रोड पे निकलना बंद तो नहीं करते। फ्लाइट का कितना खतरा है, राइट? लेकिन हम फ्लाई करना बंद तो नहीं करते। Yeah, actually the problem comes now that if you don't take the vaccine shots, you cannot travel. They have to certify that you have been already have that injection shots from the vaccine. Otherwise, you won't be able to travel. The children won't be able to go to school even. Yeah. They will be restricted that way. Yeah. The restrictions are there. So you have to, it's not mandatory. It's not कि आपको मजबूर करके वो इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन अगर आपने ट्रैवल करना है या बच्चों को स्कूल जाना है तो उनको इंजेक्शन देने पड़ेंगे। जी, तो उनको बच्चों को इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तो ये this is for the safety of everybody, and the governments are spending hell lot of money on vaccines also, and the government has already invested, all the governments have invested a lot of economy has gone down because of the relief which has been given, the shutdowns which have happened, the hospitalizations which have happened. So it is a great concern, economic concern. But still, we have to strike a balance somewhere. डॉक्टर संदीप, आज की न्यूज थी। शर्मा जी बोलिए। Dr. Jason, I have a question from you, sir. Before Sabharwal asked the question, like we take multivitamins or like Centrum or anything, those people above 50 and all that, for seniors. Now, you said, you mentioned about vitamin D and also K2.
And that is, you are telling me this is additional to what we are taking in our center. That's what you said. That's what you mean. No, Okay. it is That means vitamin prescription is customized according to your disease risk profile, your family history, and your current medical history or health challenges. Thank Suppose you. Right. I suppose agree. हमारे पेरेंट्स को, मेरे एक पेरेंट को हार्ट डिजीज था, मेरे फादर की बाईपास सर्जरी हुई, जी राइट, जी जी यंग एज पे हुई, मैं तब नया नया डॉक्टर बना था, तो मैंने उनकी बाईपास सर्जरी की लाइफ जो है वो 28 इयर्स चलाई। उसके बाद में लोग बोलते हैं जी बाईपास सर्जरी भी 15 या 20 साल में रीब्लॉक हो जाती है, राइट। वेरी तो अब वेल। मुझे मालूम है कि मेरे को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हार्ट डिजीज की है, और मेरे मदर को कैंसर भी था, 4 स्टेज कैंसर, लेकिन अभी वो ठीक है। तो मुझे मालूम है मेरे को कैंसर का भी खतरा है जेनेटिकली। अब मैं अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और मैं उसका ध्यान ना दूं, राइट, और अगर मैं स्मोकिंग करना शुरू कर दूं, तो मैं दोनों बीमारियों को इनविटेशन दे रहा हूं कि मेरे घर आओ, एग्जैक्टली आज नहीं तो कल जल्दी आ जाओ भैया, राइट। सो being a postgraduate in preventive and promotive healthcare, I am a preventive medicine guy, a specialist in that, right? So I have to see what are the risk factors for these two diseases. Cancer के क्या risk factor है? Smoking, tobacco exposure, obesity, मोटापा, right? Stress, chemical exposure in my diet, carcinogens. Carcinogen होते हैं cancer causing foods और cancer causing objects. अगर मैं उससे surrounded रहूंगा तो मैं कार्सिनोजन एक्सपोजर हुए, तो मैं कैंसर को बुलावा दूंगा। अब हार्ट डिजीज के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट डिजीज के, एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मेरे हाथ में नहीं है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरे जीन्स को मैं चेंज नहीं कर सकता, वो लेके मैं पैदा हो गया, अब मैं चेंज नहीं कर सकता। कहने को मैं कह सकता हूँ कि जी मैं आपका बेटा नहीं, लेकिन बायोलॉजिकली तो मैं उनका बेटा हूँ, राइट। तो वो मैं चेंज नहीं कर सकता, दैट इज नॉन मॉडिफाइबल। एज, प्रोग्रेसिंग एज को मैं चेंज नहीं कर सकता। रोज आप भी एक दिन पुराने हो रहे हैं, मैं भी एक दिन पुराना हो रहा हूँ। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और जेंडर, यानी कि मैं मेल पैदा हुआ था, मैं जेंडर चेंज करवा सकता हूँ सर्जरी से, फीमेल बन सकता हूँ, लेकिन मेरे में जीन्स तो मेल के ही है ना, बायोलॉजिकली बॉडी तो मेल की बनी थी, राइट। सो ये तीन चीजें मैं नहीं बदल सकता, लेकिन बदल क्या सकता हूँ? 11-12 चीजें बदल सकता हूँ मैं हार्ट डिजीज से बचाव के लिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने ना दूं, अगर बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल करूं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, डायबिटीज ना होने दूं, अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करूं, स्ट्रेस, स्मोकिंग, राइट। होमोसिस्टीन नाम का एक केमिकल है, हमारी प्रोटीन है हमारे ब्लड में। होमोसिस्टीन जिनमें बढ़ा हुआ होता है, उनमें हार्ट की अंदर की नसों के अंदर जो अंदर की लेयर है, जिसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं, लाइनिंग, जैसे कपड़ों में कोट के अंदर की लाइनिंग होती है जो हमारी बॉडी को टच करती है, वैसे ही लाइनिंग ब्लड को टच करती है। उस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आती है बहुत सालों में। उस लाइनिंग को बढ़ाता है, उस लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन सूजन को बढ़ाता है होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा होना। तो उस कारण ब्लॉकेज अगर ना भी हो, कोलेस्ट्रॉल अगर मेरा ठीक भी हो, वैक्स या फैट मेरे उसमें जमा भी ना हो, तो भी लोगों में अचानक हार्ट अटैक आता है। बोलते हैं ये इनकी तो रिपोर्ट भी कोलेस्ट्रॉल की ठीक थी, लेकिन इनको क्या हुआ, एकदम हार्ट अटैक आया, तो देखो जी हॉस्पिटल गए और पता नहीं खत्म हो गए। क्या हुआ? हो होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ था, इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई थी, वहां पे एक वल्नरेबल प्लाक था। वल्नरेबल प्लाक वो होता है जो कि फूटने के लिए तैयार हो, और वो फूटने को तैयार था, वो फूट गया क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन थी लाइनिंग में, वहां पे ब्लीडिंग हुई। तो बंदा बड़ा हेल्दी था, इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग थी, प्लेटलेट बड़े अच्छे मात्रा में थे उसकी बॉडी में। प्लेटलेट की ड्यूटी क्या है? क्लॉट बनाना, जहां पे भी खून बह रहा है उसको रोकना। तो वहां पे वो प्लेटलेट्स इकट्ठे शुरू हो गए। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन हमारी डॉक्टरी में। उन्होंने आके के उसको प्लग किया ब्लीडिंग को रोकने के लिए, लेकिन वो इतने ज्यादा आ गए कि उन्होंने ही उस नाली को रुकावट पैदा कर दी।
इसको बोलते हैं एथेरोथ्रोम्बोटिक इवेंट। एथेरो यानी कि फैट जमा, थ्रोम्बोटिक यानी कि थ्रोम्बस बना ब्लीडिंग को रोकने के लिए, लेकिन वही बंदे के लिए नुकसान कर गई। वो बचाव के लिए जो फौज आई वही रास्ता जाम कर गई, उसी के कारण हार्ट अटैक हो गया। Yeah. राइट? Right. तो होमोसिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान ही नहीं देते। और डॉक्टर बेचारों के पास ना टाइम की बहुत कमी है। यहाँ पे आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट एक डॉक्टर के पास लगाते हो, वो कहाँ आपकी समझ है कि बस एकदम दौड़ाया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है ब्लड रिपोर्ट्स में, Yeah. बारीकी कस्टमाइज केयर में नहीं हो सकती है। तो होमोसिस्टीन है जिसके लिए फॉलिक एसिड की जरूरत है, I बहुत know. अच्छा है फॉलिक एसिड। फिर स्टैटिन्स दे दिए जाते हैं लोगों को, स्टैटिन्स सबको दिए जाते हैं, Yeah. कोलेस्ट्रॉल की दवाई। लेकिन ये नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई कोएंजाइम Q10 नामक एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करेगी। स्टैटिन तो दे दिए जाते हैं, कोएंजाइम Q10 MSP में कवर्ड नहीं है, आपकी सरकारी दवाई में कवर्ड नहीं, वो आपको लेना है, आपको जुटाना है, Yeah. Yeah. रिकमेंडेशन, राइट? Yes. तो I agree. वो खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो I ये know. बहुत एक 360 डिग्री अप्रोच चाहिए हेल्थ के लिए, 360 Yeah. डिग्री अप्रोच। सो यू नीड टू पुट मेनी थिंग्स इन, you know, 2 plus 2 is not 4. I know. 2 plus 2 may be 3 in health, or 2 plus 2 may be 5. You just I- have to have a customized approach in which we put every risk factor in place, and we handle everything so that you can get a better, healthier and a longer life, so that you can live life more, so that you can add years to life and add life to years. ये मेरा स्लोगन है। तो ये बहुत सोच करके स्लोगन बना है। Excuse me. Your analysis, the way you are analyzing and explaining, and I think it is easy for a common like seniors. Most of them, I think, they understood the way you explained. Otherwise, to understand that language is not easy. But your explanation so comprehensive and commendable. I really appreciate the way you're taking your time, so much of time. मैंने भी एक क्वेश्चन you. पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए मैम। आपका नाम क्या है? मेरा मेरा नाम नाम सुरेंद्र पुच्चर है। शर्मा है। सुरेंद्र मैं- कोचर जी। हाँ जी, हाँ, मैं कैल्शियम सिट्रेट ले रही हूँ क्योंकि मेरे स्टमक बॉदर करता है कैल्शियम का। तो मैग्नीशियम कैसे लूँ? जब मैं कैल्शियम मैग्नीशियम लेती हूँ तो वो सूट नहीं करता, स्टमक को अपसेट करता। स्टमक इज डेडिकेट, आई एम टेकिंग नेक्सियम एवरी मॉर्निंग। जी, सो मैं इतना कैल्शियम सिट्रेट लेती हूँ, तो मैग्नीशियम का क्या करूँ? अच्छा जी, बहुत अच्छा। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को वेलकम करता हूँ जो कि कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। देखो, कैल्शियम पहले होता था कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना है। कार्बोनेट इंडिया सूट से नहीं करता। इंडिया से है ना आप? इंडिया से आप बेसिकली इंडिया से हैं। अब कैल्शियम सिट्रेट ले रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ आप सुनिए। कैल्शियम कार्बोनेट होता था, वो चूना था। कैल्शियम सिट्रेट जो है वो बेटर फॉर्मुलेशन है, उसकी बायो एब्जॉर्बेबिलिटी बेटर है और साइड इफेक्ट कम है, राइट? लेकिन मैग्नीशियम से लोगों को इसलिए लूज मोशंस लगते हैं क्योंकि मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेंट है। स्ट्रेस में भी यूज करते हैं मैग्नीशियम हम। अब मसल रिलैक्सेंट होने के नाते जो हमारी इंटेस्टाइन है वो क्या है? वो एक मसल ही तो है। डाइजेशन जो प्रोसेस है वो मस्कुलर प्रोसेस है, यानी कि हमारी जो आंतड़ी है वो 17 फुट लंबी एक पाइप है, एक होज पाइप है। हम मुंह से खाना डालते हैं, लेकिन वो उसको ऐसे ऐसे करके, जैसे वो डिस्कवरी चैनल पे स्नेक को अंडा साबुत निगलते हुए दिखाते हैं, वैसे ही हमारी आंतड़ी ऐसे ऐसे करके एक मोशन के साथ, मस्कुलर मोशन के साथ खाने को आगे आगे पुश करती है, और उस दौरान हमारी डाइजेशन होती है। खाने का हम जूस निकालते हैं और खाने में से न्यूट्रिशन निकालते हैं जो हमारे शरीर के सेल्स के पोषण में काम करती है। लेकिन जब मैग्नीशियम जाता है अंदर तो वो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो आंतड़ी के मसल्स भी रिलैक्स होते हैं। जब वो रिलैक्स होंगे तो वो जल्दी खाना निकल जाएगा आगे। जल्दी खाना निकलेगा तो कई कई लोगों को हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स की वजह से
वो खाना जल्दी ट्रेवल हो जाएगा, यानी कि खाने का ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा और उनको लूज मोशन लगने के चांसेस हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं रहेंगे। आप 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन अगर लेंगे तो आपकी बॉडी उसको एक्लेमेटाइज कर सकती है, मेरा ये मानना है। और हर हर जो मिनरल है उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं। आजकल एक बिसग्लाइसिनेट ग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स आगे लगा होता है, जैसे मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट, आप वो ढूंढिए, जिंक मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट, BIS ग्लाइसिनेट। मैं तो इसी में खेलता हूँ, न्यूट्रिशन में और हर्ब्स वो में, स्टमक के नेचुरल। लिए ठीक रहेगी। जी जी जी, जब मुझे स्टमक की प्रॉब्लम है, इसका पूछ रही हूँ। हाँ जी, आप खा के देखिए। डॉक्टर साहब क्रैम्स का कुछ बताइए, क्रैम्स जो बहुत टांगों में, हाथों में, ये सब, उसकी कोई क्या खाना चाहिए क्रैम्प्स के उसके लिए लिए? आप मैग्नीशियम ट्राई कीजिए, आप विटामिन हाँ जी, B12 ट्राई मैग्नीशियम कीजिए। मैं लेती हूँ। विटामिन B12, विटामिन B12। Can I Doctor ask sir, you hello, one doctor sir. question, हाँ please? जी, हाँ जी, Can हाँ I जी, हाँ ask जी। you one question? रत्ना Uh, प्लीज, हम्म, रत्ना। when is the best time to Doctor take sir, magnesium tablet? Some it people is say better. it's good to हम्म, take it at night, or is it good to take it in the morning? When is the best time to take magnesium tablets? it is subjective. As I say, healthcare is not always one size doesn't fit all. Mhm. And if you have stress, if you have anxiety, if you have stiffness in the body, then it is the evening time, right? Okay. And immediately magnesium doesn't work immediately. It is the Mhm. long-term use of magnesium which is General going to बातें help you in the रहने long run, right? Okay. So in minerals, what happens is दे minerals, if your absorption is not very good, if your magnesium supplement is not better bioavailable magnesium supplement, right? Mhm. Then Mhm. it is better to take it during the day, because with activity, your blood circulation improves. So your Okay. tissues will absorb the activated magnesium, which is made available in the blood for your tissues. But Okay. if your sleep cycle is disturbed, then it is better to feel relaxed during the night and have a good sleep. Yeah, that's the reason I take it at night, because I Yeah. find that it gives me good sleep, Yeah. you know. एंड But जो हमारे मैडम इससे पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि डायरिया होता है, तो उनको मैं ये सलाह हाँ जी, दूंगा कि मिसेस फूड, सावित्री कोहली। हाँ मिसेस cramps, yeah. नहीं मिसेस नहीं, कोहली, ये आप खाने के मिसेस साथ में गुज्जर का लेके था, देखिए, ये क्वेश्चन खाने के साथ में। का था। डॉक्टर साहब मैंने भी एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, पूछना है। अभी एक डॉक्टर मिनट, मेरा क्वेश्चन है एक कि मिनट, आज ही, हेलो, Let him finish answering for the cramps, please. प्रेम जी, एक मिनट, एक- आपका आप भी क्यू में है और स्नेह वधवा जी भी क्यू में है। मैं ये डॉक्टर साहब पहले इनका जवाब दे दें, मिसेस कोहली का, फिर क्रैम्प्स का जी। मेरे पास कितने मिनट है? 5 मिनट है ना? और अ, आज चलिए कोई नहीं, आप कल्चर डॉक्टर साहब प्रोग्राम का हमारे नहीं, पास आप अपना आते टाइम रहिए। देखिए, कल्चर प्रोग्राम का मत ध्यान आजकल दीजिए, आप अपना समय नहीं देखिए, हमें जितना फायदा पहुंचा सकते नहीं, हैं मेरे पहुंचाइए। पास मेरा नेक्स्ट पेशेंट की अपॉइंटमेंट 12 बजे है और यहाँ पे बीसी में अभी 11:52 है। सो ठीक है विद इन डॉक्टर 8 साहब, मिनट्स हम आई विल हैव आपको टू। नेक्स्ट टाइम ओके, भी बुलाएंगे, बहुत जल्दी बुलाएंगे। चलिए आप जवाब दे दीजिए क्रैम्प्स का, फिर प्रेम जी और स्नेह वधवा जी। क्रैम्प्स के लिए मैंने विटामिन B12, मैग्नीशियम, ये सप्लीमेंट्स की आपको दी है। B1, B2, B6, B12, ये 4 चीजें हैं जो बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। इनकी टैबलेट आप कोशिश कीजिए, आपको मिलती है बाजार में, आप वो कोशिश कीजिए। और कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में जरूर सोचिए। हाँ प्रेम तो जी। आपके क्रैम्प्स हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज ही न्यूज में आ रहा था कि जिनको एलर्जीज हैं उनको कोविड-19 का इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। एंड आई सफर फ्रॉम सीरियस एलर्जी प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल एलर्जीज, or even allergies from medications. So what should I do? Should I get the injection or not?
बहुत अच्छा सवाल फिर से। और मैं एलर्जीज को कहता हूँ, एलर्जी मीन्स अल्लाह की मर्जी, राइट। ठीक है। तो अल्लाह की मर्जी है कि हमारे शरीर में जो आसपास, सबके आसपास एलर्जेंस तो घूम रहे हैं। एलर्जेंस हवा में हैं, पेड़ पौधों में हैं, फूड में हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि हमारी उनसे लड़ाई है, और उस लड़ाई की गर्मा गर्मी एलर्जी के सिम्टम्स, लक्षणों के रूप में हमें मिलती है। अब जिन लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी होती है उनमें एनाफाइलैक्सिस यानी कि सीरियस एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो राइट सेंसिटिव होते हैं, जी। संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें जब छोटे दुश्मनों से लड़ाई पैदा हो जाती है, तो बड़ा दुश्मन अगर डाल दिया हमने, तो भाई बड़ा घमासान युद्ध ना हो जाए, तो हम वैसे वो कैसे संभालेंगे। इसलिए उनको ये हिदायत दी गई है भाई कि अभी पहले हम, जो जन साधारण जनता है जो कि एलर्जी से कम पीड़ित होती है, उनको पहले इंजेक्शन लगा लें, क्योंकि हॉस्पिटलों में वैसे ही बोझ पड़ा हुआ है, कहीं हम मुसीबत को मोल ना ले लें, राइट। इसलिए उनको हिदायत दी गई है। तो आपके पास सबसे अच्छा क्या है? आपके पास प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट रादर देन फाइंडिंग अ क्योर लेटर ऑन, स्नेह राइट। बदवा जी। राइट। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है। डॉक्टर साहब, मैं अर्षा बोल रही हूँ शर्मा। मुझे ना कुछ दिनों से रोज शाम के टाइम ना पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू होता है, और मुझे लगता है कि ये मेरे पेट में गैस हुई। अभी सुबह मैं ठीक हूँ, लेकिन शाम का जैसे ही खाना खाया मैं सो नहीं सकती, इतनी सवेरे दर्द होती है। लेकिन मैं फिर वॉमिट करती हूँ, फिर टैलेनॉल लेती हूँ, फिर 2 घंटे के बाद जाके मुझे आराम आता है। ये क्या चीज है? अच्छा डॉक्टर अर्षा ने जी बोला एक कि मिनट, अर्षा जी एक मिनट, स्नेह बदवा जी को पूछ लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपका जवाब देंगे। मेरा भी एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। हाँ जी, हुक्म कीजिए। आपका अग्रवाल क्या साहब नाम जी। है जी? शशि जी, शशि हाँ जी कोहली जी। डॉक्टर साहब, हाँ जी हेलो। डॉक्टर साहब, मैं स्नेह बोल रही हूँ। वो हाँ ऐसा जी, हाँ जी। जैसे अभी आपने ना बड़ा वो, हम ना फिक्सेशन में आ गए कि ये सप्लीमेंट लो, मैग्नीशियम लो, जिंक लो, और ये कितने सारे सप्लीमेंट के है। तो इतने सारे सप्लीमेंट हम एक दिन में कैसे खा सकते हैं जी? और सेकेंडली जो है कि क्या इन सबका एक ही सप्लीमेंट है कि जिसमें ये सारी चीजें उस रेशो में हो जिसमें जो हमारी बॉडी के लिए जितनी जरूरी है? और दूसरा मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अब विंटर में हम बाहर नहीं निकल सकते, विटामिन डी हम नहीं ले सकते, तो क्या हम अपने घर के अंदर जो विंडो के पास सुबह आधा घंटा बैठ जाएं तो हम वो विटामिन डी हमें मिल जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रेज क्या उस अंदर आएंगी और उसमें विटामिन डी होगा? बस जी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट, आपकी डायरेक्ट सनलाइट नहीं अगर आती, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। वेरी गुड, राइट। और जो लाइट टकरा करके दीवारों से मेरे तक पहुंचती है, डायरेक्ट सन नहीं पहुंचता, राइट। डे लाइट, सनलाइट और डे लाइट में फर्क है ना, आप जानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, है ना। सनलाइट है जो डायरेक्ट सन की किरणें मुझे, मेरी चमड़ी को छू रही हैं। डे लाइट वो है जो सामने वाली बिल्डिंग इधर उधर से रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच गई अंदर कहीं ना कहीं से, राइट। तो इनमें अल्ट्रावायलेट होती हैं। और आपका क्वेश्चन था कि विटामिन कैसे लें। देखिए, विटामिन जो है दो कैटेगरीज में बांटते हैं हम, प्रोफाइलेक्टिक डोज और थेराप्यूटिक डोज। प्रोफाइलेक्टिक होता है बचावकारी विटामिन का डोज लेना, कि मैं बच जाऊं, मुझे बीमारी ना हो, मुझे फला चीज ना हो। उसमें ये सारे जो सप्लीमेंट्स बाजारों में मिलते हैं, ये सारे के सारे प्रोफाइलेक्टिक हैं, थेराप्यूटिक नहीं है। थेराप्यूटिक का मतलब है जब हम विटामिन को थेरेपी के रूप में यूज करते हैं, जब हम में कमी है, हमारे लक्षण बता रहे हैं, हमारे ब्लड टेस्ट बता रहे हैं कि हम में कमी है, और हम उस कमी को ठीक करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये थेराप्यूटिक डोज है, यानी कि विटामिन को दवाई के रूप में ले रहे हैं। जैसे गोली ले रहे हैं टाइलेनॉल, वैसे ये विटामिन मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मुझ में कमी है। सो दिस हैज टू बी। हर्षा जी का क्वेश्चन। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं शाम को जब खाना खाती हूँ उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में मुझे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और बड़ी जोर से दर्द होता है। कई बार मैं वॉमिट, ऐसे मुंह में कुछ डाल के वॉमिट कर देती हूँ,
फिर भी हाइपर वो एसिडिटी मैम, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है आपका. इट इज नॉट समथिंग टू बी, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आई नीड टू आस्क टू मेक अ डायग्नोसिस, एंड योर फैमिली डॉक्टर में चेक बाय प्रेसिंग अपॉन योर एब्डोमेन, जिसे हम प्रोसेस को बोलते हैं पैल्पेशन. पैल्पेट करके देखना, पेट को दबा के देखना कि कहीं टेंडरनेस तो नहीं है. अगर वहां टेंडरनेस है, यानी कि दबाने पर दर्द बढ़ती है, इसका मतलब टेंडरनेस कहाँ होती है? इन्फ्लेमेशन की जगह पर होती है, जहां सूजन हो. जैसे गिट्टे में चोट लग जाती है, कोहनी में चोट लग जाती है, वहां पे लाली आती है, तो वैसे ठीक रहता है सारा दिन. लेकिन जब कोई हाथ लगाता है तो आप कहते हैं, ओ यहाँ पे मत छेड़ो भाई, मेरे को दर्द हो रही. दैट मीन्स वो इन्फ्लेमेशन है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पेट को दबाते हुए, पैल्पेट करते हुए, क्या कहीं टेंडरनेस ऑब्जर्व करते हैं आप? अगर टेंडरनेस ऑब्जर्व करते हैं तो वो आंतड़ी के किसी हिस्से में या ऑर्गन में, कोई अंदर के ऑर्गन में कहीं इन्फ्लेमेशन है. अगर नहीं है तो एसिडिटी अंदर की लेयर को इन्फ्लेम कर रही है, जो एसिडिटी है. तो आप एंटासिड लेके देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेके देखिए जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करें. अगर कब्ज है तो कब्ज को दूर करके देखें. ऐसी सारी की सारी चीजें हम अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस में टेक केयर ऑफ करते हैं. तो डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा है लास्ट. अशोक एक क्वेश्चन मेरा है. अशोक कोहली लास्ट क्वेश्चन जी. हाँ जी. ये डॉक्टर साहब एक चीज है कि जिसमें मल्टीविटामिन हम लोग लेते हैं, उसके साथ एक कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस D3 ले सकते हैं क्या? बड़े आराम से ले सकते हैं. ये एक्चुअली में जेमिसन वालों की है. इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस D3 है. इसमें K2 कहाँ से मिलेगा? K2 अलग से मिलेगा सर. K2 कैनप्रेव नाम की कंपनी है. कैनप्रेव, ये कनाडा में है. वो साथ में ले सकते हैं इसके? वो साथ में ले सकते हैं. K2 मिलता है. K2 मिलता है. मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक्सेस मेडिसिन हो जाए? नहीं, मेडिसिन एक्सेस नहीं, सारे के सारे ये प्रोफाइलेक्टिक डोजेज हैं. प्रोफाइलेक्टिक मैंने बताया, बचाव करें थोड़ी मात्रा में, एक्चुअली ज्यादा में नहीं. मिसेज की है, ये शुगर भी है उसको साथ में ना. शुगर तो बहुत ही एक जबरदस्त मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि मैं एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर भी हूँ, CDE बोलते हैं जी. राइट. तो शुगर जो है वो कई तरह की बीमारियों की माँ है, कॉम्प्लिकेशंस की. ठीक. तो शुगर के लिए तो पूरा एक अभियान छेड़ना चाहिए, हेल्थ का अभियान छेड़ना चाहिए. जैनोमेट लेते हैं 1000 वाली. जी ठीक है, जैनोमेट बढ़िया है दवाई, अच्छी दवाई है. लेकिन आप शुगर को बढ़ा करके गलत आहार से दवाई लेते हैं. रोज हम आग लगाते हैं, फिर फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाते हैं. ये रोज का काम है. ठीक. खाना सही कर दें तो शुगर नहीं बढ़ेगी उतनी. हर खाने खाने की के तो साथ कोशिश शुगर करते बढ़ती हैं. है. शुगर तो लेते ही नहीं बिल्कुल भी. शुगर में ही तो खाना नहीं है. हिडन शुगर का कौन सोचेगा? हिडन शुगर तो हर खाने में है ना. तो हमें वो खाने चूज करने पड़ते हैं जिसमें छुपी हुई शुगर भी ना हो. क्या खाएं जिसमें छुपी हुई नहीं है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इसके पीछे तो मैं एक थोड़ा सा ही बता दो, किताब लिख सकता हूँ. डॉक्टर साहब 3 बज गए हैं, आपका पेशेंट का टाइम हो गया है, तो बाहर आ गए हैं पेशेंट. हाँ ठीक है, आप अपना एक चीज बता दो जिससे ना खाएं. रोटी चावल. We'll be in touch रोटी with you. चावल में भी शुगर है. We'll be in touch शुगर with you, डॉक्टर साहब. I'll be in touch with you. हम आगे भी आपसे टाइम लेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द होल क्लब. We have benefited. और अब हम आपसे फोन पे बात कर सकते हैं वैनकूवर? मेरा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए. मुझे पहले व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा. जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक करूंगा. आप नंबर लिख लीजिए. हाँ जी, 778. इंफॉर्मेशन है इनका. मैं आपका नंबर डॉक्टर साहब सबको शेयर कर दूंगा. आप बिल्कुल चिंता ना करें. आप अपना उसमें, चूंकि इट इज कनाडा, टाइम इज इट्स ए टाइम बाउंड प्रोग्राम, आप अपना उसमें पेशेंट का देखें. मैं आपका सारा पर्टिकुलर्स कर दूंगा. देन विल बी इन टच विद एवरीवन. चैट में मैंने अपनी वेबसाइट और अपना फोन नंबर शेयर कर दिया है. चैट में आप देख सकते हैं, उसमें कॉपी पेस्ट करके आप सेव कर सकते हैं. मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जवाब दूंगा. डेफिनेटली डॉक्टर साहब. थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू. Thank you and God bless you all. Stay safe.
and Thank you. enjoy your lives, live life थैंक fully. यू डॉक्टर साहब, बहुत